गंधर्वसेना की कथा। सब सुखों के देने वाले जिन भगवान के चरणों को नमस्कार कर मूर्खिणी गंधर्वसेना का चरित्र लिखा जाता है। गंधर्वसेना भी एक ही विषय को अत्याशक्ति से मौत के पंजे में फंसी थी। पाटलिपुत्र पटना के राजा गंधर्वदत्त को रानी गंधर्व दत्ता के गंधर्वसेना नाम की एक कन्या थी। गंधर्वसेना गान विद्या की बड़ी अच्छी जानकार थी और इसलिए उसने प्रतिज्ञा कर रखो थी कि जो मुझे गाने में जीत लेगा वही मेरा स्वामी होगा, उसी की मैं अंशायनी बनूंगी। गंधर्व सेना की खूबसूरती को मनोहारी सुगंध की लालसा से अनेक क्षत्रिय कुमार भौरे की तरह खिंचे हुए आते थे, पर यहाँ आकर उन सबको निराशमुह लौट जाना पड़ता था। गंधर्वसेना के सामने गाने में कोई नहीं ठहरने पाता था। एक पांचाल नाम का उपाध्याय गान शास्त्र का बहुत अच्छा अभ्यासी था। उसकी इच्छा भी गंधर्व सेना को देखने की हुई। वह अपने 500 शिष्यों को साथ लिए पटना आकर एक बगीचे में ठहरा। समय गर्मी का था और बहुत दूर की मंजिल करने से पांचाल थक भी गया था। इसलिए वह अपने शिष्यों से यह कहकर कि कोई यहाँ आए तो मुझे जगा देना, एक वृक्ष की ठंडी छाया में सो गया। इधर तो यह सोया और उधर इसके बहुत से विद्यार्थी शहर देखने को चल दिए। गंधर्व सेना को जब पांचाल के आने और उसके पांडित्य की खबर लगी, वह इसे देखने को आई। उसने इसे बहुत सी वीणाओं को आसपास रखे सोया देखकर समझा तो सही कि यह विद्वान तो बहुत भारी है, पर जब उसके लार बहते हुए मुंह पर उसकी नजर गई तो उसे पांचाल से बड़ी नफरत हुई। उसने फिर उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखा और जिस झाड़ के नीचे पांचाल सोया हुआ था, उसकी चंदन फूल वगैरह से पूजा कर वह उसी समय अपने महल लौट आई। गंधर्वसेना के जाने बाद जब पांचाल की नींद खुली और उसने वृक्ष का गंधपुष्पादि से पूजा हुआ पाया तो कुछ संदेह हुआ। एक विद्यार्थी से इसका कारण पूछा तो उसने एक स्त्री के आने और इस वृक्ष की पूजा कर उसके चले जाने का हाल पांचाल से कहा। पांचाल ने समझ लिया कि गंधर्वसेना आकर चली गई। तब उसने सोचा यह तो ठीक नहीं हुआ। सोने ने सब बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। खैर जो हुआ, अब पीछे लौट जाना भी ठीक नहीं। चलकर प्रयत्न जरूर करना चाहिए। इसके बाद यह राजा के पास गया और प्रार्थना कर अपने रहने को एक स्थान उसने मांगा। स्थान उसकी प्रार्थना के अनुसार गंधर्वसेना के महल के पास ही मिला। कारण राजा से पांचाल ने कह दिया था कि आपकी राजकुमारी गाने में बड़ी होशियार है, ऐसा मैं सुनता हूँ, और मैं भी आपकी कृपा से थोड़ा बहुत गाना जानता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा राजकुमारी का गाना सुनकर यह बात देखने की है कि इस विषय में उसकी गति कैसी है। यही कारण था कि राजा ने कुमारी के महल के समीप ही उसे रहने की आज्ञा दे दी। अस्तु। एक दिन पांचाल कोई रात के 3-4 बजे के समय वीणा को हाथ में लिए बड़ी मधुरता से गाने लगा। उसके मधुर मनोहर गाने की आवाज शांत रात्रि में आकाश को भेदती हुई गंधर्वसेना के कानों से जाकर टकराई। गंधर्वसेना इस समय भर नींद में थी, पर इस मनोमुग्ध करने वाली आवाज को सुनकर वह सहसा चौंककर उठ बैठी। न केवल उठ बैठने ही से उसे संतोष हुआ, वह उठकर उधर दौड़ी भी गई जिधर से आवाज गूंजती हुई आ रही थी। इस बेभान अवस्था में दौड़ते हुए उसका पांव खिसक गया और वह धड़ाम से आकर जमीन पर गिर पड़ी। देखते देखते उसका आत्माराम उसे छोड़कर चला गया। इस विषयासक्ति से उसे फिर संसार में चिर समय तक रूलना पड़ा। गंधर्वसेना एक कर्णेंद्रिय के विषय की लंपटता से जब अथाह संसार सागर में डूबी, तब जो 5 इंद्रियों के विषयों में सदाकाल मस्त रहते हैं, वे यदि डूबे तो इसमें नई बात क्या। इसलिए बुद्धिमानों का कर्तव्य है कि वे इन दुखों के कारण विषय भोगों को छोड़कर सुख के सच्चे स्थान जिनधर्म का आश्रय लें। आराधना कथाकोश से 49वीं गंधर्वसेना की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।